So here is the idea. The idea is the following कि ये आपको रे दी हुई है, ठीक है, और कॉपी किया है मैंने और ये पेस्ट किया है, डैम इट। पिन टूल से करते हैं। So let's say this is my array, and what do you want to do? Or let's say what do you want to do? You want to do the following कि ये आपके पास एक array दी हुई है, ठीक है, और what do you want to do? The idea is the following कि हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालेंगे, ठीक है, दैट इज वेरी इजी। अच्छा, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सम निकालेंगे। अब ये निकालना एक तरीका यह है कि मैं दोबारा से लूप चलाऊं, बट क्या मुझे दोबारा से लूप लगाने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं, जो पढ़ो नेक्स्ट ऐड कर जो दो। पिछला सम किया उसके अंदर बस ये ऐड कर दें और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज, तो बेसिकली इसी को सम करते जाएं। सो अगर मैं यहाँ पे लूप की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर मैक्स है, ठीक है, और मैक्स में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है, पहले की वैल्यू पड़ी हुई है। अब पहले की वैल्यू को मुझे कहना पड़ेगा AL नॉट A0। क्यों भला? क्योंकि मुझे कोई भी लेफ्ट आ सकता है, मुझे कोई भी रेंज आ सकती है कि इस रेंज में मुझे लेफ्ट एंकर्ड मैक्सिमम बताओ। ये बात समझ आ गई? क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिकली ये बनाना है, ठीक है ना। इसको अगर मैं ये देखूं तो बेसिकली इसको मैं 12 साइज और 10 साइज कर देता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये मैंने बनाना है, राइट। और इसमें मैं अगर बात करूं तो बेसिकली ये मुझे लेफ्ट अरे का मुझे पता है, ठीक है, और मुझे लेफ्ट अरे से लेकर राइट अरे तक की बात करनी है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंटीजर I इज इक्वल टू L से शुरू करेंगे या L+1 से शुरू करेंगे, I++, सॉरी I इज लेस देन और इक्वल टू R। तो ये मेरा अभी तक का मैक्स है, ठीक है। और एक मैं काम करता हूँ, वो ये इंटीजर करंट सम कर देता हूँ, ठीक है। +1 से क्यों कर रहे हैं? अभी बताता हूँ सर उसका नाम प्रीवियस सम रखने पे। ये मेरा है मैक्स सो फार, और ये मेरा है जी करंट सम, ठीक है। और बेसिकली इसमें भी मैं AL स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ये लूप लगाऊंगा, ऑल आई विल बी डूइंग इज द फॉलोइंग कि इसको मैं 10 साइज कर देता हूँ। आई विल बी डूइंग द फॉलोइंग, सो करंट सम प्लस इक्वल टू क्या, A का ith एलिमेंट, और यहाँ पे हम सिर्फ एक चेक लगाएंगे, इफ हाँ जी करंट सम इज ग्रेटर देन क्या, मैक्स सो फार। तो हम क्या कर देंगे, हम मैक्स सो फार को अपडेट कर देंगे। सो मैक्स सो फार विल बी इक्वल टू व्हाट, बताया बेटा? दैट इज इक्वल टू करंट सम, ठीक है। और साथ हमें एक और भी काम करना चाहिए, वो देखिए R को I के बराबर कर देना चाहिए जी। Does it make sense? और एक और बात वो ये कि यहाँ पर भी हमें एक काम करना चाहिए था, वो देखिए हमने R और L को सेट करके भिजवाना है,
सॉरी SSI को SEI को, बल्कि इसके नाम SSI नहीं होना चाहिए, मैक्स स्टार्टिंग इंडेक्स और मैक्स एंडिंग इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। एंडिंग इस तरह करें, एंडिंग इंडेक्स को ही आई कर दें। मैक्सिमम एंडिंग इंडेक्स को हम आई कर देते हैं, और हमें ये पता है कि जो एंकर टू द लेफ्ट है उसका MSI जो है वो हमेशा क्या होता है, L होता है। अग्री? ये तो हमेशा L ही होगा क्योंकि एंकर टू द लेफ्ट है ना, ये तो चेंज नहीं होना। हाँ, जो इस वक्त MSMEI है वो भी हमारा लेफ्ट ही है। ये बात समझ? शुरू हमने किया तो मैक्स सोफार में AL था, तो वही हमारा MSI भी था, यानी स्टार्टिंग इंडेक्स भी वही था, और वही हमारा एंडिंग इंडेक्स था। फिर हम करंट में वैल्यू रखते हैं और हम आगे मूव करते जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाते हैं, अगर ये अपडेट होता है तो हम साथ ही ना सिर्फ ये कि सम अपडेट कर देते हैं, बल्कि MEI को भी अपडेट कर देते हैं। ये बात समझ? और ये हमारा लूप खत्म हो जाता है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? जी बताएं जी। OFN, सिंपल OFN। फहद बताओ व्हाई इट इज OFN? क्योंकि सरफराज हमारा जो हमें गिवन रे का पार्ट दिया हुआ है वो एक मतलब ट्रिवर्स कर रहा है उसे, वो एक ही दफा ट्रिवर्स कर रहा है उसको, ठीक है। एंड इट इज इजीली डूएबल बाय यूजिंग द राइट एंकर्ड वन एज वेल, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसे होगा उसमें? उसमें फर्क क्या होगा? उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग स्वैप कर देंगे। उसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो हम क्या कर देंगे? दोबारा बोल बेटा। एक्सचेंज कर देंगे, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहां पे एंड होगा। बेसिकली R से शुरू करेंगे, R+R-1 से शुरू करेंगे जी, और L तक जाएंगे। सर L+1 का नहीं बताया आपने। सॉरी, L+1 से क्यों स्टार्ट किया ये नहीं बताया? क्योंकि बेटा पहले ही मैं करंट सम में पहली वैल्यू रख चुका हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मैं इसमें ना रखता तो फिर तुम्हारी बात ठीक थी। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सरफराज सिर्फ एक क्वेश्चन है कि जी 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 जी, इस सॉल्यूशन में हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा लेफ्ट साइड की जो पहला इंडेक्स होगा वहां पे ही होगा। बिल्कुल सही बात है, आई कंप्लीटली एग्री। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। ये जो हमने लार्जेस्ट कंटिगुअस सम एंकर टू द लेफ्ट और एंकर टू द राइट हमने कर दिया है, इसको यूज करते हुए मैं कभी कमाल चीज करने लगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम अज्यूमिंग नाउ कि इसी का रेप्लिका भी मेरे पास मौजूद है। इसी का रेप्लिका मेरे पास मौजूद है विद द डिफरेंस ये है एंकर टू द लेफ्ट और ये है एंकर टू द राइट। और मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा, ये आपने खुद ही कर लेना है। ठीक है, द ओनली डिफरेंसेस ये था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये होगा, ये वाला कौन सा होगा? इसको अगर मैं यहाँ से उठा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसको बेसिकली मैं यहाँ पे इसकी जगह एरो लिख रहा हूँ, और ये मेरा एरो है, ये है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और ये है एक बस ये और ये मेरा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बनाना है एंकर्ड एट मिडल। सरफराज वो लेफ्ट वाले के बारे में क्वेश्चन है मेरा। जी बताएं। लेट्स से कि हमारी अरे कुछ इस तरह होती है कि स्टार्टिंग में 13 पड़ा होता, फिर कोई 10-15 हमारे पास वो नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और एंड पे जाके भी 1000 होता, तो आता रहे तो भी हो जाएगा। सरफराज अगर ओवरऑल सरफराज लेफ्ट 0 है और R 3 है इंडेक्स, तो इसका आंसर खाली 20 आना चाहिए ना? दोबारा बोलो क्या? सर अगर सिर्फ अरे इतनी है 13 से लेके 20 तक, तो इसका आंसर सिर्फ 20 होना चाहिए। नहीं वो कैसे आएगा? नहीं 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 नहीं, मैं तो पूरा सवाल सॉल्व ही नहीं कर रहा। मैं पूरा सवाल तो सॉल्व ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ एंकर टू द लेफ्ट किसके बराबर है? ये नहीं, मैं कह रहा हूँ अरे हमारी लेफ्ट से स्टार्ट होनी है बस, और इसके केस में हमेशा राइट से स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो अब सुनो, मैं ये नहीं कह रहा लार्जेस्ट बाद में आएगा।
अब मैं सर यही पूछ रहा Largest without अब मैं जो सवाल कर रहा हूँ ना वो ये कह रहा हूँ कि एंकर्ड इन द मिडल। एंकर्ड इन द मिडल का मतलब क्या है कि तुम्हें एक मिडल इंडेक्स दे दिया गया है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है जी, ये निकालना है। अच्छा, पहला तो मेरा सवाल ये है कि इसको पैरामीटर क्या क्या पास होगा। बताएं जी, पैरामीटर क्या? अरे You पास agree होगी, कि ये left सारा और कुछ right इसमें पास पास होगा। होगा, ये सारा कुछ इसमें पास होगा, जी है ना? ऐसे ही है। यस सर। इसमें भी लेफ्ट भी पास होगा, आर भी पास होगा, और एक चीज और भी पास होगी। सर मिडल पास होगा। या शाबाश, इसको एक मिडल इंडेक्स भी पास होगा। ये वो पॉइंट है जो फिक्स है, जिसने शामिल होना ही होना है। ये सबको समझ में आ गई बात? जी सरफराज। अच्छा, सरफराज अब की हम एक सवाल था, जी जी बताएं। इसकी जो से वो जाएगी रिकर्सिव कॉल जाएगी दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड पे। मैं वही करने लगा हूं, बताता हूं, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये, रिकर्सिव कॉल की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात है, सिंपल आइटरेशन ही जाएगी। और बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि बेसिकली 3 लाइनों का टोटल कोड है, टोटल कोड 3 लाइनों का है, 3 या 4 लाइनों का। और आइडिया क्या है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भेज देता हूँ, राइट टू लेफ्ट भेज देता हूँ। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है? एरो गोइंग इन विच डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैं ऊपर वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, और इसमें अरे वैसी की वैसी जाती है, राइट टू लेफ्ट है। और एक मैं कॉल करूंगा राइट टू लेफ्ट की एरो आपने गलती नहीं बना दी। एरो गलत सॉरी, एक हमारी ये है राइट टू लेफ्ट, और एक हमारी है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मुझे, क्योंकि एंकर्ड, ये पोजीशन आपको दे दी गई कि ये मिडल से एंकर्ड है। मिडल से एंकर होने का मतलब यह है कि मिडल्स के लेफ्ट पे कितनी जानी है हमें नहीं पता, मिडल के राइट पे कितनी जानी है वो भी हमें नहीं पता। ये बात समझ आ गई? ठीक है। हो सकता है मिडल के लेफ्ट साइड पे 2 वैल्यूज को वो ऐड को वो ऐड करे तो मैक्सिमम बन जाए, और मिडल से राइट साइड पे 4 वैल्यूज को ऐड करे तो वो मैक्सिमम बन जाए। अगर मिडिल के लेफ्ट पे हम एंकर टू राइट कॉल कर दें और सो बेसिकली आइडिया ये है कि मैं ये था लेफ्ट टू राइट, अरे राइट टू लेफ्ट, ये राइट टू लेफ्ट, और ये है लेफ्ट टू राइट। बेसिकली द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हम एक काम करते हैं, राइट टू लेफ्ट के राइट में मिडिल हम राइट टू लेफ्ट कॉल करते हैं, राइट टू लेफ्ट कॉल करते हैं कहां से लेकर कहां तक। सो राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं ना, तो हम मिड से लेके लेफ्ट तक, सॉरी हम लेफ्ट से लेकर मिड तक जाएंगे, ठीक है। और इसने हमें पता है क्या देना है, SSI देना है, ठीक है ना। SSI या कह देते हैं कि लेफ्ट वाला मैक्स है ना, तो लेफ्ट मैक्स स्टार्टिंग इंडेक्स, लेफ्ट मैक्स, ओके। ये है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जो है वो एंकर किस तरफ होगा? लेफ्ट तरफ होगा, ऐसे ही है ना। सम भी पास करना है, सम नहीं अगर हम पास यहां किया। से यहां कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो इसमें मैं लेफ्ट मैक्स इंडेक्स भेज देता हूँ, और इसी तरह लेफ्ट मैक्स स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स भेज देता हूँ, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, सम भी भेज देते हैं, इसको हम सम लेफ्ट कर देते हैं। ये बात समझ? अब इसके अंदर, इन 3 के अंदर वो वैल्यूज डाल के भेजेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं अब भेजूंगा मिड से लेकर कहां तक? राइट तक। और ये लेफ्ट था, इसको कर दें सम ऑफ लेफ्ट, और बिल्कुल इसी तरह इसके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा लेफ्ट की जगह आर मैक्सिमम स्टार्टिंग इंडेक्स आर, और ये मैक्स सम भी आर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने 6 वेरिएबल यहीं पर कांस्टेंट बनाए हुए हैं, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ इसमें मिड 2 बार इंक्लूड नहीं हो जाएगा? हाँ वही करने लगा। सो इंट ये हो जाएगा, और फिर
ये भी हो जाएगा, और लेट्स से सब कुछ 0 से मैंने इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ क्या होगा, अब अगर तुम देखो तो मिड 2 दफा काउंट हो गया है ना। सो ऑल आई हैव टू डू इज द फॉलोइंग, के टोटल जो सम है ना जिसमें रिटर्न करवाना है, सो सम इज इक्वल टू सम ऑफ लेफ्ट प्लस सम ऑफ राइट माइनस अरे का मिड इंडेक्स। ये मैंने माइनस क्यों किया अरे का मिड इंडेक्स, बताएं जी। मिड 2 बार ऐड हो रहा था, क्योंकि मिड 2 दफा ऐड हो रहा था। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और हम एक काम और कर देते हैं, वो ये कि बेसिकली लेफ्ट वाले का लेफ्ट इंडेक्स उठाएंगे। सो एस एस आई इज एक्चुअली इक्वल टू लेफ्ट वाले का क्या, लेफ्ट मैक्सिमम एस आई, और एस ई आई जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है राइट वाले का मैक्सिमम। तो राइट मैक्स एंडिंग इंडेक्स, दैट्स इट। तो बेसिकली आइडिया कुछ भी नहीं है, ये तुम खुद भी लिख सकते हो, कितनी बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली मैंने करना क्या है कि मैंने दोनों के सॉल्यूशन लेके आने, लेफ्ट वाले का जो लेफ्ट एंड है और राइट वाले का राइट एंड जो है वो इन दोनों को असाइन कर देना, एंड आई एम डन। बात समझ आ गई? ये मैंने शायद थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया क्योंकि मैं रन टाइम पे ये काम कर रहा हूँ। ये अभी हम CLR की इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत इम्प्लीमेंटेशन है। खैर ये आपका क्विज था, ठीक है। लेट मी नॉट टॉक अबाउट दिस, लेट मी मूव टू ए वेरी फैंटास्टिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एंड यू विल सी कि इसका इतना खूबसूरत कनेक्शन बनता है इन दोनों के साथ, ठीक है। इसको मैं सेव बाद में कराऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सर फ्राज वो अभी भी नहीं क्लियर, लार्जेस्ट सम कैसे आ रहा है? अच्छा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें दोबारा याद कराता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो फ्राज वो ये मिडल वाला जो आप इंडेक्स दे रहे हैं, ये जरूरी इंक्लूड होगा ना जो हमारे सम के अंदर? बिल्कुल, दोनों में इंक्लूड होना लाजमी है। लेकिन फिर हम ये नहीं कह सकते वो लार्जेस्ट होगा। ओवरऑल लार्जेस्ट है या नहीं आई डोंट केयर, मैं कह रहा हूँ इस जगह पे एंकर हुआ मुझे मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, ठीक है। ओवरऑल वो लार्जेस्ट है या नहीं आई डोंट केयर, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट जी सर। एवरीबॉडी, कशमाल सवाल तुम्हें मेरे ख्याल में सवाल ही समझ में नहीं आया। सवाल ये नहीं था कि मुझे पूरी अरे में से मैक्सिमम सब अरे चाहिए, सवाल ये था कि मुझे एंकर्ड हो टू द लेफ्ट, एंकर्ड हो टू द राइट, और एंकर हो इन द मिडल। मैं मिडल में तुम्हें कोई भी इंडेक्स दे दूं, ये इस इंडेक्स का शामिल होना जरूरी है। सरफराज आपने जो सैंपल अरे दी अच्छा ठीक है सरफराज, हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वो था कि उसके साथ कंफ्यूजन हो रही थी कि मतलब पूरे अरे में से वो बतानी है, सब पूरे अरे में से नहीं बतानी, पूरे अरे में से नहीं बतानी, ठीक है। सर, पूरी वही अरे में समझा। से भी ठीक है बतानी सर, होगी, ये तो- वो उसमें हम ये यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ये तो सिंपल। चलें जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो फार? चलें जी, अब मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ। सो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल एंड रीस्टार्ट। एक मिनट, सरफराज बेसिकली यहाँ पे वो सेट की थ्योरी इस्तेमाल की है। एक मिनट सॉरी, एक मिनट।